बात में आज हम बात करेंगे लोगों के बीच, सिस्टम के बीच बढ़ते जनाक्रोश की। जनाक्रोश के पीछे के कारण क्या है, लोगों की क्या मांगे रहती हैं, आखिर छोटी छोटी बातों को लेकर भी सिस्टम के बीच या समाज के बीच जनाक्रोश क्यों बढ़ता है। ऐसी ही एक दो घटनाएं हमारी टीम ने कवर की। उसमें एक घटना वन कर्मियों से संबंधित थी, उनकी अपनी मांगे थी और उन्होंने शासन को अपना ज्ञापन भी दिया था। एक ज्ञापन चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने दिया, पार्षदों ने दिया कि उनके खिलाफ उन्हीं के संस्था में काम करने वाले लोगों ने FIR कराई है। उनका ये भी कहना था कि काम खराब होने पर पार्षदों द्वारा पूर्व में उनके खिलाफ भी FIR कराई गई। तो वहीं अवैध उत्खनन को लेकर भी एक शिकायत थी, जिनका कहना था कि घने जंगलों के बीच में वैध खदानों की आड़ में अवैध उत्खनन हो रहा है, वनों का नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, मगर कार्रवाई न होने से वह निराश है। निश्चित ही चुनाव के आते ही हमने देखा कि कुछ दिन पूर्व चिकित्सा से संबंधित स्टाफ द्वारा हड़ताल की गई, धरना दिया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया, ज्ञापन दिया गया और अब वन कर्मियों द्वारा यह ज्ञापन शासन के नाम, मध्य प्रदेश सरकार के नाम सौंपा गया है। इन्हीं सब विषयों को लेकर जब हमने संबंधित व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सभी लोग पार्षद हैं, तो SP ऑफिस क्यों आए? नगर परिषद पौरी में मुक्ति धाम निर्माण कार्य को लेकर 13 दिसंबर को जो गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहा था उसकी जांच कराएगी और जांच में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन काम, मानक के अनुसार काम नहीं था। यही और हमारे CMO ने उस काम को रुकवाया। रुकवाने के लिए पहुंचे और वहाँ यही और CMO की मौजूदगी में ठेकेदार द्वारा पार्षद के साथ नहीं, अभी खबर ये है कि आपके जो निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे जिनने शिकायत की थी ठेकेदार की, तो अब उनके खिलाफ FIR हो गई है। ठेकेदार के खिलाफ FIR हुई थी 13 दिसंबर को, क्योंकि उसके लगातार उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि आपने मेरा काम रुकवा दिया और मेरे खिलाफ FIR करा दी है। और ठेकेदार को उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उसने दबावपूर्वक राजीनामा के लिए हम पे दबाव बना रहा था। जब राजीनामा नहीं किया और उसके गुणवत्ताहीन कार्य को हमने चालू नहीं करवाया तो उसके द्वारा आज राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से मिली भगत कर झूठी FIR निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष और मेरे ऊपर करवाई है। नहीं, आप लोग सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद ही हैं ना आप सब लोग? तो कितने पार्षद हैं आपके साथ में? 10 पार्षद हैं। 10 पार्षद हैं। तो अब जैसे निर्माण समिति के खिलाफ ही ठेकेदार ने प्रकरण दर्ज करा दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या आपके अध्यक्ष की गलती है? निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है, इसीलिए इस बात को लेकर हम लोग यहाँ आए और ऊपर भी हम लोग जाएंगे। यहाँ से मतलब क्या कुछ? पुलिस अधीक्षक महोदय के पास है। पहले आज जो FIR हमारे ऊपर हुए 2 महीने बाद, उसको लेकर हम यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए और आगे भी हम लोग प्रदेश के गृह मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के यहाँ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी प्रदेश स्तर तक जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं 10-10 पार्षदगण एक बात को कह रहे हैं गुणवत्ताहीन काम हो रहा है और ठेकेदार दोषी पाया गया है यही और यही की जांच में। उसके बावजूद ही उस ठेकेदार की आप ये देखिए उन्होंने मनगढ़ंत रूप से 2 महीने बाद उपाध्यक्ष पति पर पार्षदों पर FIR कराई है, जो कि। नाम है आपका? देवेंद्र सिंह नाम है मेरा। जोर से बोलो जरा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। हाँ, अभी अवैध उत्खनन को लेके आपने आवेदन दिया है जन सुनवाई में? हाँ जी, बिल्कुल दिया। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ हमारा एक पुश्तैनी मंदिर है। तो हम उसमें पूजा करने गए तो हमने देखा अंदर जी जाकर उसके चारों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में उत्खनन था। तो मंदिर नष्ट हो जाएगा अगर यही चलता रहा तो उसके बाद जब नहीं, कहाँ हो रहा है अभी? तो उत्खनन कहाँ हो रहा है? डोंगरी में हो रहा है। जोर से बोलिए थोड़ा, आवाज। हाँ, ग्राम डोंगरी में पंचायत करई केरो। अच्छा, थाना बमारी लगता है। तो कितनी खदानें चल रही हैं? हाँ, करीब 3 लीजिए हैं। 3 लीजिए हैं। कितना उत्खनन हो रहा है? उत्खनन पर डे कम से कम लाखों रुपए का हो रहा है। नहीं तो वो तो रेवेन्यू की जमीन में हो रहा होगा ना, जब स्वीकृत लीज है तो। स्वीकृत लीज वाले अपनी लीज तक सीमित है, बाकी अवैध उत्खनन तो बाहर के लोगों द्वारा, निजी स्टाइल लोगों द्वारा, कई लोगों द्वारा हो रहा है। नहीं तो क्या घने जंगल हैं क्या वहाँ? बिल्कुल घने जंगल है, फॉरेस्ट में हो रहा है।
अच्छा, आपने फॉरेस्ट वालों को बताया? बिल्कुल नहीं बताया, मैंने कलेक्टर साहब को आज सूचित किया। अच्छा, सूचित किया है। बिल्कुल। तो कितना गाड़ी निकलते होंगे, कितने वाहन निकल रहे हैं? तकरीबन 25-30 ट्रैक्टर निकल जाते होंगे जी, जो खंडों के निकलते हैं। हाँ। और तकरीबन 15 या 20 गाड़ियाँ निकलती होंगी ट्रक, जिसमें क्या माइनिंग जो निर्धारित मात्रा माइनिंग ने रखी है 5 या 6 या घन मीटर जो भी रखी है, उस पर वो अंकित करते हैं ट्रांजिट पास पे। लेकिन माइनिंग ने कभी उनकी नाप नहीं करती माइनिंग गाड़ी की। तो मेरा ये अनुरोध था कलेक्टर साहब से कि सर वहाँ एक ऐसी चेक पोस्ट माइनिंग के द्वारा चेक पोस्ट लगाई जाए जो गाड़ी वहाँ से निकलती है, वो कोई माइनिंग विभाग के कर्मचारी द्वारा उसको नापा जाए कि इसमें मात्रा कितनी है, जबकि वो जो निर्धारित मात्रा इन्हें जो दी है माइनिंग ने वो 5 या 6 डालते हैं, लेकिन निकलती उस पर जो हकीकत में जो ले जा रहे हैं अब परिवहन करके वो कम से कम उससे 3 गुना ज़्यादा ले जा रहे हैं, मतलब 20 और 22 घन मीटर। ठीक। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आप जो है हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर इस बीच वनों में जो नुकसान होता है तो फिर इसके लिए जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि आप तो वन रक्षक हैं? सर, हमने इसी चक्कर में क्रमबद्ध निवेदन कर रहे हैं। प्रथम निवेदन ये है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। द्वितीय चरण में 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर इसके बावजूद शासन गूंगी बहरी अगर रहती है और जंगल करता है, उसके जिम्मेदार वन कर्मचारी नहीं है, इसके जिम्मेदार शासन है। निश्चित ही चाहे वह संस्थाएं हो, समाज हो, सेवा क्षेत्र से जुड़े वह सेक्टर हो, अराजकता या समस्या ये कभी भी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं दे सकती है। हाल ही में जिस तरह से दूधियाओं की एक सुगबुगाहट है कि वह भी हड़ताल पर जाने वाले हैं, कुछ दिन पूर्व उनका समाधान जिला प्रशासन द्वारा खोजा गया था, कहा गया था जो उनकी मांग थी उसके अनुसार उन्हें दूध के दाम मिलेंगे, मगर शायद वह संभव नहीं हो सका। और हाल ही में देखा गया कि एक मरतबा फिर से दूधिया एकत्रित होकर जिला कलेक्टर पर देखे गए। फिलहाल वह कुछ कहने तैयार नहीं थे, लेकिन इतना तो है कि अगर समस्याओं का समाधान संस्थाएं या जवाबदेह लोग पहले ही ढूंढ लें तो इस तरह की स्थितियां ना बने। न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल करें, ना ही स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर जाए, ना वनकर्मी हड़ताल पर जाए, और ना ही जिनकी कोई संस्था है जो सार्वजनिक जीवन में है, भले दूधिये हों, अगर इन छोटी छोटी बातों पर विचार कर लिया जाए तो जो बहुत सारा सिस्टम इन समस्याओं के समाधान में, इन्हें कंट्रोल करने में लगता है, उस समय से बचा जा सकता है और किसी भी अप्रिय स्थिति से भी बचा जा सकता है। तो साथियों, आपने देखा ये थी हमारी छोटी छोटी ऐसी कलेक्शन जो हमने नए तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आपकी बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।